हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की, शुभ दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं माँ भगवती, माँ भवानी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणपति बप्पा आपके सारे विघ्नों को दूर करें। आप पे वो ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में हमेशा बने रहे, वो ज्योति हमेशा बनी रहे जो आपको एनलाइटमेंट देता रहे, आपके पाथ को डिस्कवर करता रहे और आप अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करते रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपकी लाइफ में ऐसी बड़ी, ऐसी कृपा रहे आपको कि आपके जीवन में किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना पड़े और आपके जीवन में सुख स्मृति शांति हमेशा बनी रहे। ऐसी आशा के साथ आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीकली वीडियो की। 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर यानी कि हमारा इस मैराथन का 4th वीक जो 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च के बीच में होने वाला है। सजिटेरियस लगन और मून साइन के लिए, अगर आपका सजिटेरियस धनु लगन है, धनु चंद्र राशि है, तो आपके लिए अल्टीमेट वीडियो आने वाली है। हम बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक के बारे में कि इस हफ्ता, इस वीक में आपके लिए वीक क्या क्या लेके आ रहा है। उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो आपके लिए हो सकती है रामबाण। बात समझेंगे, एनर्जी के फ्लो को समझेंगे और आइए शुरुआत करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहा है आपका? देखिए, इस वीक में एक ट्रांजिट हुआ है जो कि मरकरी आपके 11th हाउस से निकलकर चले गए हैं आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में मरकरी का जाना, वीनस के साथ बैठ जाना और मून का कंजंक्शन बनना इन द एंड ऑफ द वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो गया आपके लिए। 12th हाउस कहीं ना कहीं मोक्ष का होता है, लॉसेस का होता है, एक्सपेंडिचर्स का होता है, बैड ब्लेजर्स का होता है। तो आपको कहाँ पे अवेयरनेस देनी है, कहाँ पे आपको चीज़ें ट्रिगर करनी है और किन ट्रिगर से आपको बचना है, कॉशियस रहना है, वो आपको जरूर शेयर करेंगे। देखिए, हमारा वीक प्रेडिक्शन होता है चंद्र बेस। तो आपका मून एक दिन में 2 से ढाई दिन का ट्रांजिट, 2 से ढाई दिन के अंदर एक राशि बदल लेता है। तो ये ट्रांजिट करेंगे 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में। आइए बात करेंगे लव के बारे में। आपका लव का जो मालिक है वो कौन है? मंगल है। तो मंगल आपके 8th हाउस में चले गए हैं और सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट आपके क्या नाम है 5th हाउस में पड़ी रही है ऑलरेडी। तो अब आप देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपके सिबलिंग्स का होता है 3rd हाउस जहाँ सैटर्न बैठे हैं, 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो सिबलिंग्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होना, उसकी वजह से प्यार संबंध में प्रॉब्लम आना, ठीक है, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। लव की, पर्टिकुलर लव की बात करूं तो लव में भी आपके प्रॉब्लम चल रही है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कोई रिलेशन था तो ब्रेकअप हो गया, कोई कुछ नहीं था तो एकदम से ऑल ऑफ सडन आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। बाकी डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर भी। और ऊपर से सन मून का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके ऊपर चीजें इंपोज की जाए आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ से। अरे बात कर लेना, अच्छा लड़का है, अरे बात कर लेना, अच्छी लड़की है, समझ में आएगी। मतलब दिस थिंग्स विल ट्रिगर मैनी थिंग्स। आप ये समझिए 2024 की हर मूवमेंट, हर डिसीजन, हर एक्शन आपके 2025 को डिनोट करेगा। और अगर आपकी चंद्र राशि सजिटेरियस है, अगर आप धनु राशि के हैं, तो आपके लिए आने वाले समय में ढैया आने वाली है। तो हर एक्शन को बहुत ही क्लियर विजन के साथ आपने रखना है। हर स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए, हर एक्शन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ट्रॉमा नहीं चाहिए, एंजाइटी नहीं चाहिए, स्लीपलेस नाइट नहीं चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, कोई भी तरह का किसी का एक्सेस नहीं चाहिए जो आपको एक्सेस करे और आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर दे। तो इस तरह का एक्शन नहीं चाहिए। तो दिस इज, अगर सिंपली वर्ड्स में बोलूं, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर एनी रिलेशनशिप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, किसी को इम्पोज नहीं करना। जो ग्रुप आपको बोल रहा है उसको छोड़ दो, बुरा लगे तो लगे। जो चीज आपको इम्पोज की जा रही है उसको छोड़ दो। रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, फैमिली ग्रुप में, कोई भी ग्रुप में बोल रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल में बोल रहा है बात कर ले और आपको अंदर थोड़ी सी डिजायर्स हैं, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो सही गलत के बीच में, तो आपने सही को चूज करना है, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है, टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है और अच्छी खासी लाइफ चलते चलते प्रॉब्लम में बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ चीजें ट्रिगर होंगी, उससे बचो, ब्लॉक कर दो, डिबेट नहीं करनी है, डिटैचमेंट रख लो, कोई ना कोई इमोशनल क्लिनजिंग रखनी है। इमोशनली अगर कोई चीज़ आ रही है तो क्लिनज कर दो अपने आप को, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए आपका और क्लैरिटी के साथ बढ़ना है कि भाई मुझे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको ब्लॉक कर देना है, भाग जाओ वहाँ से, सॉर्ट आउट करो अपने आप को। मी टाइम देके अपने आप सोचो कि हाँ यार, मैं क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ में सोचो। और अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है ऑलरेडी, तो आपका जो जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 12th हाउस पर, वीनस का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है जुपिटर में। जुपिटर वीनस का 8th साइन में बैठना, यानी हिडन सीक्रेट्स में बैठना, जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल एफर्ट्स को भी दिखा रहा है। एक जगह होकर आप दूसरी जगह भी डिस्टर्ब हो रखे हो। आपका बैड प्लेजर ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका कॉन्शियस लेवल जो जा रहा है, आपका इंटेलिजेंस जो जा रहा है, वो अब जो इस वीक के बाद जाएगा वो जाएगा सेक्सुअलिटी में, आपका जाएगा
बैड प्लेजर्स में, और आपका दिमाग वहाँ जाके बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि आपकी जो 12th हाउस में, 5th हाउस से 12th हाउस में बैठे हैं, पीस में जहाँ बैठे हैं राहु, तो वो आपके पर्सनल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर देंगे, इनर पीस को बहुत डिस्टर्ब करेंगे, और आपका कॉन्शियस लेवल कहाँ जाएगा? सीधा बैड प्लेजर्स में। तो आपने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना है, और आपने एक चीज़ देखनी है, अभी रेट्रोग्रेड होके सैटर्न आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, आपके हर एक्शन रिएक्शन को देख रहे हैं। 15 नवंबर के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो थोड़े से प्लेजर्स के चक्कर में, थोड़े से डिज़ायर्स के चक्कर में अपनी चीज़ों को ट्रबल मत दें। गड्ढा सामने दिखाई दे रहा है, उसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी तो इसी में ही है। वीक चल रहा है, फेस्टिव सीजन है, तो अपने मदर की हेल्प करें, अपने कॉन्शियस लेवल को, घर की डिटॉक्स, घर की सफाई करके आप अपनी चीज़ों को बहुत मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। कोई अब्रॉड फॉरेन कंट्री का इंसान आपके लाइफ में पीस तो लेके आएगा, लेकिन आपने वो मेंटेन रखनी है डिग्निटी, आपने मोरल कंपास को, डिग्निटी को मेंटेन करना है, आपने थिन लाइन को मेंटेन करना है, पीस को डिस्टर्ब नहीं करना, टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ानी है। घर की क्लिनजिंग, वास्तु करेक्शन, घर में कोई चीज़ें साफ सफाई करना, मदर की हेल्प करना आपके लव रिलेशनशिप को हेल्दी बनाएगा। दिस इज आ रेमेडी, और बाकी रेमेडी आपको इन द एंड ऑफ द वीडियो भी बताऊंगा मैं। मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए मैरिज की बात करूं तो आपका जो बुध बैठ गया है 12th हाउस में चले गया, तो आपका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर ट्रिगर करेगा। कब के बाद? 29 तारीख के बाद। हो सकता है आप पार्टी में किसी से मिले, आपका पब्लिक में किसी से मिलना, आपका किसी ग्रुप से मिलना दिवाली पार्टी के तौर पर, और आपको पता चलेगा, क्लैरिटी पता चलेगा कि वो कितने पावरफुल हैं, उनके साथ जुड़ के, और वो शायद आपको अप्रिशिएट करें, किसी चीज़ के लिए आपको मैसेज आए, आपका उनकी तरफ रुझान बढ़े, आप अपने इमोशंस को ड्रेन कर दें। मतलब अपनी जो अच्छी खासी लव लाइफ चल रही है, मैरिड लाइफ चल रही है, अच्छी खासी भी नहीं मान रहा, कोई चल तो रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं आपके दिमाग में, फिर भी आप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन अब वो आपका बांध टूट जा सकता है और आपका इमोशंस कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकते हैं। तो एकदम से आपका रिलेशन होगा, एकदम से इंटीमेसी बनेगी, और एकदम से आपकी लाइफ में हो सकता है आपके नेटल चार्ट पर ना हो ऐसा, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं रिग्रेट हो जाएगा। तो अपने आप को संयम नियम में रखें, वीनस को वहाँ से निकलने दें। 6 नवंबर के बाद कोई डिसीजन लें। 15 नवंबर के बाद जब ये डायरेक्ट हो जाएंगे, और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपका जो 28 तारीख के बाद, 28 नवंबर के बाद आपको आपको क्लैरिटी के लिए नवंबर की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। मैं मिड ऑफ द वीक आपको ये चीज़ें डाल दूंगा अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ब्रीफ में पता चलेगा कि आपकी चीज़ें क्या ट्रिगर कर रही हैं, तो आपने कहाँ ध्यान देना है, कहाँ ध्यान नहीं देना है, इस चीज़ को समझे। और वीकली में बताऊंगा, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ और आपको क्लैरिटी देके जाता हूँ अभी, कि देखिए जुपिटर कंपास है, वो देख रहा है, सैटर्न अपने 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि आप किधर को चूज करते हैं। एक मंथन चल रहा है लाइफ में, कोई आया, और देखिए सूर्य अभी आपके कहाँ बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? 11th हाउस में बैठे हैं, जो किसको दिखाता है? वो दिखाता है ग्रुप्स को, सोशल नेटवर्क को। तो पार्टी के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू, कॉफ़ी डेट के थ्रू आपको कोई मिलना, फ्रेंड सर्कल में किसी का क्लिक होना और आपका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो जाना, उसमें बहुत दिक्कत परेशानी होगी, और ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रिगर करेंगी। एक मैरिड लाइफ, एक इमोशंस, और फिर उसके बाद दूसरा इमोशंस आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से इमोशंस आपके बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं। डस्टबिन बना देगा आपकी लाइफ को, कि कोई भी आया एक्सेस करा। आपकी गुडविल, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑल्दो मैं विल पावर की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 8th हाउस में आपके मंगल नीच के हो गए हैं, आपके अंदर पावर तो है नहीं, आपका विल पावर काम नहीं कर रहा। 5th हाउस वैसे भी लव रोमांस का मालिक आपके उसमें आ गया है 8th हाउस में, तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई रिलेशनशिप बनना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। तो ये एक्शंस अभी 5-6 महीने आपके आने वाले, अगर आपकी मून राशि है स्पेशली, लगन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी मून राशि है तो ढैया लग जाएगी, तो आपके लिए बहुत ट्रबल आ सकता है। सिबलिंग्स आपके ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, सिबलिंग्स को पता चल सकता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, बॉसेस के साथ आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है। इवन आप अगर कोई वर्क करते हैं, वर्किंग है, तो ये चीज़ें बहुत ट्रिगर करेंगी, और आप बहुत अलग अलग तरीके के लोगों से मिलने वाली हैं, मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। आपको इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा लगाम लगानी पड़ेगी। पावर स्ट्रगल हो सकता है, इमोशंस का स्ट्रगल हो सकता है, कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी, क्योंकि आपकी लव मैरिड लाइफ में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यू रियली नीड टू चूज। ये समुद्र मंथन चल रहा है, आपको समझ आना चाहिए कि मेरे को क्या चूज़ करना है, डिज़ायर्स को कंट्रोल करना है या डिज़ायर्स को फुलफिल करने के चक्कर में आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक स्टेप लेना है। डिजास्टर इज ऑन कार्ड्स अगर आपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं करा। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे। अगर कुछ समझना है तो जुपिटर ही समझा सकता है आपको। जुपिटर लाइक फिगर, डिवाइन को पास जाएं, डिवाइन लाइक फिगर के पास जाएं। आपको लगता है कि ये मेरे को आज तक समझाते आए हैं, बताते आए हैं, उनसे बात करें, आपको क्लैरिटी मिलेगी।
फेस्टिव सीजन के बाद चीज़ें ट्रिगर होंगी, स्पेशली 3, 4, 5, 6 तारीख के आसपास। तो ये ट्रिगर से होने से बचाना है अपने आप को, ठीक है। इमोशंस वेव बहुत हाई रहेंगे। अभी आपको मे बी आप संडे या मंडे को ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें ट्रिगर करेंगी। रियलिटी चेक आपको ट्रिगर करेगा, आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं से आपको एक मैसेज आएगा, फिर आपका डिटैचमेंट होगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है। आपका भाग्य वैसे भी पाप कर्तरी में चला गया है, एक तरफ से मंगल बैठ गए, एक तरफ से केतु बैठ गए, एक तरफ से मंगल एक तरफ से केतु प्रेशर दे रहे हैं, तो भाग्य भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लेना है, धर्म के प्रति आपने अपनी आसक्ति डालनी है। धर्म एक टॉर्च है, वही आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएगा, क्लैरिटी दिखाएगा। अंधकार में नहीं भटकना है, धक्के नहीं खाने। आने वाले 2.5-3 साल के लिए ट्रिगर हो जाएंगी चीज़ें, और 2024 आपकी लाइफ में एक ऐसा प्रोमिनेंट वो इवेंट बना देगा कि आप उससे निकल नहीं पाओगे बाहर, डिजास्टर हो जाएंगे और ये बहुत सारी तकलीफ लेके जाएंगे। मानता हूँ आपका घर में मन नहीं लग रहा, मानता हूँ आपका पर्सनल जो इनर पीस है वो डिस्टर्ब हो रखा है, आपका कहीं मन नहीं लग रहा, आपका भागने का मन कर रहा है घर से, जहाँ आप करंट अभी प्लेस है वहाँ से भी भागने का मन कर रहा है, लेकिन यू रियली नीड टू चूज द राइट टाइम टू टेक द राइट स्टेप। प्लीज सीक द लाइट, सीक द गाइडेंस। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दीपावली। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या बता रहा है आपका, जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठ गए हैं, अपना मन ना लगना, 9 अक्टूबर के बाद आपका मन नहीं लग रहा है, जॉब में दिक्कत दिखाई दे रही है, आपके कुछ चीज़ें प्रेशराइज हो रही हैं, चीज़ें वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है, आपकी दिक्कत परेशानी चल रही है, अब मन नहीं करता काम में जाने का, जॉब में मन नहीं लग रहा, एनर्जी नहीं रही उतनी, अब टारगेट पूरे करने का मन नहीं करता है, ठीक है। डिज़ायर्स बढ़ गई हैं, अपने ही ऑफिस में कोई ना कोई रिलेशनशिप बिल्ड होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बॉसेस के साथ दिखाई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे या उनके साथ कोई रिलेशनशिप बनेगा, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। तो अपनी जॉब को बहुत क्लियर रखना है, पर्टिकुलर रहना है अपनी उस चीज़ों में। जॉब स्विच नहीं करने का है, अभी स्विच करने का समय नहीं है। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करें, अपने कंपस को मेंटेन करें, कोई किसी तरह की एंगेजमेंट ना बढ़ाएं, डिबेट ना करें। ट्रिगर हो सकती हैं कुछ चीज़ें, ट्रिगर जैसी होंगी ब्लॉक कर दो चीज़ों को, भाग जाओ वहाँ से। और कोई इंसान वापस आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके वर्क एथिक्स को परेशान कर रहा है, आपको मैसेज कर करके परेशान कर रहा है, तो आपने ब्लॉक कर देना है। बुरा लगे तो लगे, क्लियर रहना अपनी चीज़ों में, अपनी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर काम करना है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। डिसिप्लिन में रहने के आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है। डिस्टर्ब तो होंगे, एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन एफर्ट आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आने वाले समय के लिए। अभी आपको शायद विजिबल ना हो, लेकिन आने वाले समय के लिए बहुत विजिबल हो जाएंगी। मन नहीं लगेगा, घर पे मन नहीं लगेगा, दिवाली में मन नहीं लगेगा, वो सुकून नहीं देगी इस बार की दिवाली। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा आपको, केतु के मून के साथ बैठना डिटैच फील करोगे, ठीक है, ठीक है, ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। कोई पैसा खर्च हो सकता है पार्टी में, फंक्शंस में, ठीक है। फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो उसमें ज़्यादा ओवर सेलिंग नहीं करनी है, ओवर परचेजिंग नहीं करनी है, शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ करने का बहुत बड़ा सिनेरियो बना हुआ है, शो ऑफ के चक्कर में पैसा लग जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ जाएगी और बाद में आप देखोगे फाइनेंस नहीं बचा आपके पास। तो कलेक्टिव अप्रोच रखनी है, परिवार की सुननी है, मदर की सुननी है और अपने आप को बहुत बूस्ट करके रखना है, अपने कॉन्शियस लेवल बहुत हील करके रखना है अपने, ठीक है। किसी पे भरोसा नहीं करना, जुपिटर लाइक फिगर और डिवाइन पे भरोसा रखो। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के चलो। अपने कंपस का ध्यान रखो, कंपस वही मैं बार बार जो बोलता हूँ वो टॉर्च है, धर्म की टॉर्च है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइक फिगर, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, उनसे बात करो और उनके थ्रू अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आओ। कोई भी चीज़ रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, फाइटिंग नहीं करनी है। कोई डिसीज आ सकती है, आपको हिट कर सकती है जिसमें आपका पैसा लग सकता है, तो अपनी व्हीकल का ध्यान रखें। व्हीकल ठीक कराने के चांसेस बन सकते हैं, उसमें पैसा लग सकता है, ठीक है। तो आपके कोई गाड़ी है वो खराब हो सकती है, उसको ठीक करा के रखें पहले से ही। और जो फोकस उस पर करें जो नेसेसरी है, नेसेसरी पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लक के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस में केतु मून का बैठना, भाग्य का सपोर्ट ना मिलना, डिटैच होना, कहीं ना कहीं आप स्विच करने का सोच रहे हो, रियलिटी चेक हो सकती है, ऑब्सेशन बढ़ सकता है। पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। आपके ऊपर कोई चीज़ इंपोज की जा सकती है, आपका मन नहीं है कहीं पैसा देने का, पैसा लगाने का, लेकिन देख दिखावे के चक्कर में, पार्टी के चक्कर में हो सकता है पैसा देना पड़े। मना कर दो, सिंपल है, मना कर दो। आप नहीं हो सकता, आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, नो नीड टू गो। कोई भगवान ने थोड़ी बताया, पंडित जी ने थोड़ी बताया कि आपको पार्टी करनी है, कोई देख दिखावा करना है, पैसा गिफ्ट लेना देना करना है। फोकस ऑन नेसेसरी, जो नेसेसरी है। अपने बिजनेस को बिल्ड करने में पैसा लगाओ, ना कि दूसरों को खुश करने में। कोई काम नहीं आएगा आपके, आपको पावर स्ट्रगल फील होगा, आपको थोड़ा सा पेन तो होगा, लेकिन जिस दिन वो पार्टी की रात चली जाएगी ना, आपकी लाइफ में लगेगा हाँ मैंने बचा लिए, इतने पैसे तो बचा लिए। तो बेटा बहुत प्रैक्टिकल होकर बता रहा हूँ, ज्योतिष का हेल्प ले लो, यही ज्योतिष है। एक्सपेंसेस मत करना, शो ऑफ के चक्कर में मत पड़ना,
अपनी लाइफ को खराब मत करना, क्योंकि पैसे क्रंचेस बहुत चल रहा है। हो सकता है इन द एंड ऑफ द वीक आप क्या नाम है या स्टार्टिंग ऑफ द वीक में भी आप ट्रैवल करने जाओ, सिबलिंग्स के मिलने जाओ, या आपको फैमिली कोई यूनियन बने आपका। दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। अपना ध्यान रखें, अपनी पॉकेट का ध्यान रखें, अपने बिजनेस का ध्यान रखें, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के चलें। कहीं भी चीज़ें ट्रिगर हो तो वहाँ पे बच जाएं, निकल जाएं। डिबेट करने का समय नहीं है, फेस्टिव सीजन को खराब करने का समय नहीं है। लक के बारे में बात करेंगे। लक क्या बता रहा है, देखिए 5th लॉर्ड जो सन 9th लॉर्ड आपका सूर्य बनता है 11th हाउस में चले गए। भाग्य उन्नति तो होगी जिस दिन आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा। क्या आपका सामने वाला आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते, ना आपकी पॉकेट अलाउ कर रहा है, ना आपका समय काल अलाउ कर रहा है, तो सामने वाले से मिलने के लिए एक्स्ट्रा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। भाग्य को क्षति पहुंचाएगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि मैंने ज़्यादा ओवर एक्सपेंस कर लिया, वो आपके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे। सच बता रहा हूँ आपको। तो लक का मेंटेन करना है। कोई हो सकता है बड़ों को देखकर आप सोचो मैं यहाँ से पैसा बना सकता हूँ, तो आपने बैटिंग करना, शॉर्टकट खरीद लेना, कोई पत्ते खेलना, आपको लगे मेरे अंदर स्किल्स है मैं पैसा बना सकता हूँ। बेटा नहीं, जुपिटर लगन है आपका, जुपिटर ही आपको संयम नियम साधना से ही पैसा कमाओगे, संयम नियम साधना से ही आप राइज करोगे लाइफ में। कभी इस तरह का पैसा आपको कभी भी फलित नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इस चीज़ों में नहीं पड़ना है, नहीं तो कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी खो दोगे। और रियलिटी चेक जब होगी ना तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जो सेविंग है उसमें हाथ मारना पड़ेगा या किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, दोनों ही गलत है। सेविंग आने वाले समय के लिए है और हाथ फैलाना आपकी डिग्निटी के ऊपर बात आती है। तो अपने आप को मेंटेन करें, डिजायर्स को कंट्रोल करें, लक बेस कोई काम नहीं करना। रेमेडी की बात कर लेते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य को अर्घ्य दोगे आपके नेम फेम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पोजीशन बढ़ेगी, आपके गेन्स बढ़ेंगे, ठीक है। आपने पावरफुल लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना है, लेकिन उनकी वजह से कोई शो ऑफ नहीं करना, कोई ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ उनके साथ नेटवर्क, आपको लगेगा कि उनके साथ नेटवर्क बनाने तो थोड़ा खर्च करना पड़ता है, मत करो। पॉकेट अलाउ करनी नहीं कर रही, मत करो। आप भगवान पे भरोसा रखो, अगर वो आपके साथ जुड़ने होंगे ना आपकी नेचर की वजह से जुड़ेंगे, पैसे की वजह से नहीं जुड़ेंगे। वो दे आर ऑलरेडी पावरफुल, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर आपके अंदर वो है, वो चीज़ जो ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है तो आपको जरूर मिलेगी। हेल्थ का ध्यान रखें अपना। हेल्थ के लिए आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम पढ़ना है आपने फाइनेंशियल फ्लो के लिए, और गणपति बप्पा मोरया, ओम गंग गणपते नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यो सर्वदा। इसकी एक माला जरूर जप करें दिवाली की रात को, आपको बहुत ही पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। हल्दी की गांठ, थोड़े से साबुत धनिया और उसमें थोड़ी सी चंदन रोली डाल के आप उसमें एक चांदी का सिक्का डाल के अपनी तिजोरी में भी रखेंगे तो आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको लाइट मिलेगी, डिवाइन आपके साथ हमेशा रहेगा। आशा करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, ऐसी मनोकामना करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको अगर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप मुझसे कंसल्ट ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। विद इन अ वीक और 15 डेज आपको कंसल्टेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नमस्ते, राधे राधे।